एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें हटाना पड़ा, जिस कारण रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करें और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। रवि एक समझदार बच्चा था। वह अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए वह हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज्यादा अंक लाया करता था। अंधेरा था। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। रवि के पिता शाम को रामू प्रसाद के घर गए, तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। रवि के पिता ने रामू से काफी बहस करी, परंतु इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह रवि के पिता की लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए गांव के रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे, जिसमें लिखा था कि रवि के पिता ने सारी खेती रामू प्रसाद को कुछ पैसों में बेच दी है। झूठ था। जब रवि के पिता अपने घर वापस आए तो वह चुप थे। रवि की मां के पूछने पर पूरी बात बताने के दौरान रवि के पिता रोने लगे। जब काफी दिन बीत गए, तब रवि स्कूल गया। रवि की शिक्षिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर अच्छे इंसान बने तो तुम इन सभी को सुधार सकते हो। रवि को यह बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। अब रवि के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं बचा था, इसलिए रवि की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह उनके बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएंगी। रवि ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु रवि होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा था ताकि रवि उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। रवि फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार रवि ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजरा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि चाहता था कि उसे के गांव के पास भेजा जाए। जब रवि अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उसके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वे अब उसे सर बोल रहे थे। रवि समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। रवि ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया, तब आईएएस ऑफिसर रवि ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी हैं। रवि समझ गया कि राम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं की थी।
रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। यहाँ पर बात सिर्फ जमीन की नहीं, यहाँ बात अपमान की है, जिसका बदला रवि ने आईएएस ऑफिसर बनकर लिया। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षक को हुई, तब उसकी शिक्षक उसके घर आई। रवि रोते हुए शिक्षक के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है और हमें समाज में इज्जत दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके।